जी भूल गए सिलेबस, शुरू हो गया चरित्र पोस्टमार्टम। खान सर और रोशन आनंद के बीच छिड़ी ऐसी भयानक जंग कि कोचिंग बाजार बन गया क्राइम थ्रिलर। क्या खान सर ने अपनी ही छात्राओं को दिया धोखा? दिवंगत भाई पर क्रिमिनल का ठप्पा लगने से बौखलाए रोशन आनंद ने ऐसे बोले खौफनाक राज। 4 लड़कियों के नाम लेकर हाजीपुर के होटल तक का कच्चा चिट्ठा। रात में भाई हैं और सुबह जान बन गए, ऐसे राक्षस को देश की बहनें ना बांधे राखी। ज्ञान बिंदु अकेडमी के संस्थापक का खान सर पर सबसे गंदा प्रहार। पॉडकास्ट के बाद मचे इस भारी बवाल पर खान सर की खामोशी के पीछे क्या है राज? बिहार की धरती ने बड़े बड़े सियासी दंगल देखे हैं, लेकिन इस बार अखाड़ा ना विधानसभा है ना कोई पंचायत, बल्कि पटना का कोचिंग बाजार है। एक तरफ करोड़ों बच्चों के चहेते खान सर यानी फैजल खान है, और दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद। दोनों का असली काम बच्चों को जीएस पढ़ाना है, लेकिन जुलाई 2026 में दोनों एक दूसरे की हिस्ट्री और ज्योग्राफी खंगालने में जुटे हैं। मामला इतना गर्म हो चुका है कि रोशन आनंद ने खान सर को राक्षस तक कह डाला और देश की बहनों से उन्हें राखी न बांधने की अपील कर दी। पूरे कोचिंग जगत में खलबली मची है और सोशल मीडिया पर मानो दिवाली से पहले ही पटाखे फूटने लगे हैं। सवाल ये है कि मास्टर साहब लोग ब्लैक बोर्ड छोड़कर एक दूसरे का चरित्र चित्रण क्यों कर रहे हैं? इस पूरे तमाशे की जड़ में एक पॉडकास्ट है, एक फायरिंग कांड है और एक ऐसा नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है। कहानी की शुरुआत पटना के उस कोचिंग फायरिंग विवाद से हुई जिसमें खान सर का नाम आया, और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जून 2026 में उन्हें रेगुलर बेल मिल गई। बेल मिलते ही हाल ही में खान सर ने एक पॉडकास्ट दिया और यहीं से पूरा माहौल पलट गया। इस इंटरव्यू में उन्होंने रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव को बाय नेचर क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की। खान सर ने पूछा कि क्या हमने प्रिंस को नेपाल भेजा था? क्या हमने कहा था कि किसी का अपहरण करो, कमर में पिस्टल लेकर घूमो या रंगदारी मांगो? दिक्कत यह है कि प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। दिवंगत भाई पर सार्वजनिक मंच से क्रिमिनल का ठप्पा लगते देख रोशन आनंद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसने बिहार के कोचिंग जगत को किसी क्राइम थ्रिलर में बदल दिया। रोशन आनंद ने कैमरे के सामने बैठकर खान सर पर आरोपों की झड़ी लगाई कि सुनने वाले हिल गए। उन्होंने दावा किया कि खान सर ने शिक्षक के वेश में कई छात्राओं की जिंदगी तबाह की है। सीधा सवाल दाग दिया कि क्या आपने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी छात्राओं के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए? यही नहीं रुके, उन्होंने 4 लड़कियों के नाम तक गिना दिए और हर नाम के साथ वही सवाल दोहराया। आरोप ये भी लगाया कि खान सर हर शनिवार और रविवार हाजीपुर के अनामिका होटल जाया करते थे। गुस्से में उन्होंने खान सर को शिक्षक के वेश में राक्षस, झूठा और हत्यारा तक करार दे दिया। साफ कह दिया कि हमने आपको चिताया था कि व्यक्तिगत मत होइए, इसलिए अब हम भी व्यक्तिगत होंगे। लेकिन इस वीडियो का सबसे वायरल हिस्सा वो था जब रोशन आनंद ने रक्षाबंधन को ही इस लड़ाई में घसीट लिया। उन्होंने देश भर की बहनों से अपील कर डाली कि ऐसे भाई को राखी मत बांधिए। उनकी वो लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई कि रात तक भाई और सुबह में जान बन गया। मतलब झगड़ा 2 टीचर्स का था और बीच में त्योहार, धर्म और पूरे देश की बहनें खिंचाई। रोशन आनंद यही नहीं थमे, उन्होंने खान सर के अहंकार पर भी पूरी क्लास लगा दी। बोले कि पेड़ में जब फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, लेकिन खान सर टपोरी और लुच्चे लफंगों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी जो शख्स बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाता है उसे सामने वालों ने विनम्रता का पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज करा दिया। रोशन आनंद का अगला हमला खान सर की उस इमेज पर था जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि खान सर ने सिर्फ गरीबी बेची है और लोगों की सहानुभूति बटोर कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। उनका दावा है कि जो सादगी स्क्रीन पर दिखती है असली चेहरा उससे बिल्कुल अलग है। साथ में ये इल्जाम भी जोड़ा कि खान सर हिंदुओं की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। इतने संगीन आरोपों के बाद सबकी नजर खान सर के जवाब पर टिक गई। मजे की बात यह है कि जो खान सर क्लास में 1 सेकंड चुप नहीं रहते, वो इस पूरे मामले पर खामोश बैठे हैं। उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और सोशल मीडिया पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जवाब आया तो कितना धमाकेदार होगा। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प किरदार लाखों बच्चे हैं जो इन दोनों गुरुओं से पढ़कर अफसर बनने का सपना पालते हैं। बच्चे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हैं और टाइमलाइन पर गुरुजी लोगों का लाइव धारावाहिक चलता रहता है। जितनी एनर्जी दोनों तरफ से बयानबाजी में खर्च हो रही है, उतने में तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस 2 बार खत्म हो जाता। एक तरफ पॉडकास्ट में दिवंगत भाई का चरित्र खंगाला गया, दूसरी तरफ जवाब में होटल से लेकर लड़कियों तक की पूरी लिस्ट बता दी गई। सच क्या है ये जांच और अदालत ही तय करेगी, क्योंकि फिलहाल दोनों तरफ से सिर्फ आरोप है और सबूत का कोई जिक्र नहीं। लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि बिहार का कोचिंग बाजार सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि टीआरपी का भी बाजार बन चुका है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।